हे माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नासिक के लिए। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने शेयर किया कि हम लोग रेस्टोरेंट में खाना वाना खाए, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और जीतू का जैकेट वगैरह है नहीं मेरे पास में, तो मैं उसको अपने स्टॉल से ढकी हुई हूँ, सुला दी हूँ गाड़ी में। तो कुछ इस तरीके से सोया हुआ। और गाइस देखिए कितना अनकंफर्टेबल है मेरे लिए बैठना। और पिछली मतलब जहाँ मैं बैठी उसी सीट पे लगेज है दोनों। और एक्चुअली क्या है ना, इनकी जो गाड़ी है वो सीएनजी गाड़ी है, तो जो डिक्की है उसमें सीएनजी का टैंक है। और बैकग्राउंड में जीतू की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो बदमाशियाँ कर रहा है, तो मैं यहाँ पे करी वॉइस ओवर क्योंकि गाड़ी में चल रहा है म्यूज़िक। और चलिए एंजॉय कीजिए नासिक का सफ़र मेरे साथ में, ये मस्त मस्त व्यूज़। और गाइज़ अगर आप लोग घूमने में इंटरेस्टेड हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ ये बारिश के मौसम में मुंबई नासिक पुणे का टूर लगाइए, बड़ा मज़ा आएगा गाइज़। तो एंजॉय कीजिए ग्रीन ग्रीन व्यूज़ मेरे साथ में। गाइज़ मैं घर पहुंची हूँ 14 अगस्त की नाइट को, लगभग 10 बजे के आसपास। तो उस समय आप समझ सकते हैं क्या हालत रही होगी मेरी और रोहित की। तो मैं सो गई और सुबह उठने के बाद मैं ये सब आप लोगों को दिखा रही हूँ। घर में कितना रायता फैला हुआ है गाइज़। एक्चुअली रोहित अकेले रह रहे थे, तो ये ना सारा सामान जो देख रहे हैं ना, दवाइयाँ मेडिसिन जीतू के, ये फ़्लाइट में ना प्रेशर की वजह से सब मिक्स हो गया था, तो सबको मुझे धोना पड़ा। नहीं तो सब ऑयली ऑयली और चिपचिपा हो गया हुआ था सब। इसमें ना तेल का भी बॉटल था, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा हुआ मैंने ना रैप करके पॉलीथीन बैग में करके रखी थी, नहीं तो सारे कपड़े भी ख़राब हो जाते। ये ओवन की हालत देखिए, पूरा अंदर से बाहर तक गंदा है। तो आप समझ सकते हैं रोहित अकेले रह रहे थे तो कितना साफ़ सफाई करेंगे ना। और मेड भी नहीं आ रही थी, तो ये सारा रायता फैला हुआ है, पूरा सामान बिखरा हुआ है, मेरा भी लगेज ऐसी है। फिर मैं आ गई रूम में। मैं सोची जीतू को उठा देती हूँ, बट वो बहुत गहरी नींद पे सो रहा है, थक गया है ना फ़्लाइट में ट्रैवल करके, थकान हो रही है उसे। ये रोहित ये देखिए जीतू का स्ट्रॉलर का क्या हाल है, पूरा ना फंगस लग गया है बारिश की वजह से। तो मैंने मेड को बुलाया, फिर यहाँ पे बालकनी की सफाई करवाई, फिर घर की सफाई करवाई। तो आज बस थोड़ा थोड़ा ही करवाना है मुझे, क्योंकि जैसे से सिस्टमेटिक करती जाऊँगी काम बढ़ता जाएगा। पूरे गमले में ना घास वगैरह निकल आए हैं, करी पत्ता का पेड़ बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। फिर जीतू उठ गया, अपने आप ही उठ गया, तो मैं सोची सबसे पहले उसको कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि ना ट्रैवलिंग की वजह से जीतू का खाना भी प्रॉपर नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पे उसको खिलाने चाह रही हूँ सेरेलैक। बाद में कुछ भी बनाऊँगी तो फिर वो खिलाऊँगी। और यहाँ पे ये सफाई भी चल रही है साथ में, वो खुद से ही कर रहे थे। मेड नहीं रखा था उन्होंने, क्योंकि ऑफिस का टाइम और मेड का टाइम मैच नहीं कर रहा था। इनको ऑफिस 10 बजे तक जाना होता है और मेड 9:30 बजे के बाद ही आती है, 9-9:30 अपने घर का काम निपटा के। तबीयत ख़राब है गाइस, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है और ये खाना भी नहीं खा रहा है ढंग से। लगभग 2-3 दिन से ना ढंग से खाना नहीं खा रहा है। ऐसे रो के खाना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज क्या है देखिए, और ये राखी के दिन से ही हो रहा है। तो 12 तारीख को राखी थी और आज है 15, तो 3 दिन हो गए ना अप्रॉक्स। तो वैसे चलेगा तो भी कमज़ोर भी पड़ जाएगा, तो आज डॉक्टर के पास भी लेके जाना है जीतू को कि क्या सब ठीक है ना। बच्चों के मामले में रिस्क नहीं ले सकते। कार की सफाई करके कार साफ़ करने के लिए गए थे, क्योंकि मुंबई से आने में कार की धज्जी उड़ गई, बहुत गंदा हो गया कार। तो वही साफ़ करके हम जा रहे फटाफट से। नाश्ता बनाऊँगी, पोहा बनाऊँगी
और तब तक ये पकड़ लेंगे बउआ को। और ना स्ट्रॉलर जा रही थी साफ़ करने की, मैं जीतू को उसमें रख के फिर मैं काम कर सकूँ, क्योंकि ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। और एक हाथ पे ऐसे रखे 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 हाथ भी दर्द हो रहा है और कोई काम भी नहीं बनता है करने में। और नीचे नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि टाइल्स है, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है बारिश की वजह से। मौसम मस्त है हमारे लिए, लेकिन बच्चा के लिए अच्छा नहीं है। सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कैसे हैं आप? जैसा हर शादीशुदा लोग होता है, हर शादीशुदा लोग वैसे ही होता है। हाँ, जैसा हर शादीशुदा मर्द होता है। मेरी याद आई कि नहीं आई? ईमानदारी से बताइएगा। इसका जवाब नो कमेंट। ऐसा क्यों? या तो आई नहीं तो नहीं आई, है ना गाइस? दो ही चीज हो सकता है, बोलिए जल्दी। दोनों ही लाभप्रद नहीं है, दोनों ही बताइए ना, आई कि लाभप्रद नहीं नहीं है। आई? और यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। ये चांदी का सिक्का है जो इनको मिला था गुरु पूर्णिमा पे ना। ये चॉकलेट का बॉक्स है और एक यहाँ पे है, दिखाती हूँ। वाह, और ये बड़ा क्यूट सा हाथी लग रहा है, बड़ा प्यारा सा। तो जब साफ़ सुथरा हो जाएगा ना घर तो सजाऊंगी। तो ये भी गुरु पूर्णिमा पे गिफ्ट मिला है। कौन दिया ये कौन दिए हैं हाथी? धनंजय। अच्छा, ये धनंजय। ये भी धनंजय ने दिया। वाह, और ये चॉकलेट? ये भी धनंजय ने दिया। ओ, ये दिया पार्कर का, धनंजय और निखिल ने। और दिखाइए, मैं ले लूँगी, मैं अपना नोट्स बनाऊंगी उससे। लग गया है एटलीस्ट जीतू को सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, खेलने के लिए सफिशिएंट मिला है पार्कर का। तो ये मैं रख लेती हूँ। अच्छा लग रहा है बहुत दिन के बाद पोहा खा के। सुबह थोड़ा लेट उठे तो फिर हुआ क्या कि पोहा ही बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाता है। उसके बाद मैं किचन की सफाई में लग गई। मैं सोची कि 1 घंटे में मैं फटाफट से पूरा किचन का जो टॉप पार्ट है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया ये जो हैंगिंग स्पैचुलास है वहाँ से। तो ये ना स्टील के हैं जो फटाफट से धुल जाएंगे। जो नॉन स्टिक वाले हैं ना वो मैं अंदर रख के गई थी, क्योंकि रोहित यूज़ नहीं करते नॉन स्टिक वाले। तो फिर क्या ना, बाहर रहेंगे तो वो चिपचिपा हो जाता है ऑयल की वजह से, अगर रेगुलर यूज़ ना हो तो। मैं कभी भी किचन की सफाई करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि हाफ़ ऑफ द किचन पहले कर लूँ और हाफ़ बाद में करूँ। तो मैंने अभी जो ओवन की साइड वाला वॉल है उसको अच्छे से वाइप आउट कर लिया है। और अब जा रही हूँ जो बर्तन वगैरह है वो क्लीन करने के लिए। तो उससे पहले मैं जो लिक्विड होता है उससे पहले वॉल पे अच्छे से स्क्रब कर देती हूँ, ताकि जो ऑयल वगैरह है, स्टिकीनेस है, वो निकल जाए। और एक ही बार में सारा क्लीन करूँगी। और इस तरीके से मैं पूरा जो काउंटर टॉप है या स्टोव है वो सबको क्लीन कर रही हूँ डिश वॉश जेल से। और मैं ना डिश वॉश जेल यूज़ करती हूँ, सोप यूज़ नहीं करती हूँ। 2 रीज़न है। एक तो डिश वॉश जेल से हाथ भी नहीं ख़राब होता और बर्तन भी अच्छे से क्लीन होते हैं। फिर मैं ना ऐसे कपड़े से पोंछ रही हूँ और ये स्टोव के नीचे भी पोंछ देती हूँ और ये सब पोंछना पड़ेगा। और गाइस किचन का सफाई में ना बहुत टाइम लग जाता है। नमक वगैरह भी ऐसे ख़राब हो गए हैं और ये कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स थे तो वो ड्राई हो गए, तो मैं सोची चलो उनको जगह पे लगा देती हूँ। और सबसे पहले जो ये बर्तन रखने वाला बास्केट है उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा कि जब मैं बर्तन धो लूँगी तो बिठाने के लिए भी तो जगह होना चाहिए ना। तो वो क्लीन करने के बाद मैं फटाफट से बर्तन क्लीन करके बिठाते जाऊँगी। और मैं ना लगभग 1 घंटे से लगी हुई हूँ किचन की सफाई में। मेरा काम ऐसा रहता है ना कि एक बार कर लो, अच्छे से कर लो, वैसा कि दोबारा भी फिर मुझे किचन क्लीनिंग में ना लगना पड़े। और ये ना स्प्रे वाला बॉटल में रखती हूँ वाटर का, जिससे ये वॉल वगैरह क्लीन करने में आसानी होती है। और देखिए जैसे ही मैं क्लीन कर रही हूँ वाइपर से, एक तो ब्लैकिशनेस, पूरा कालापन जो है वो निकल गया वॉल का और एकदम शाइन आ गया, मेरी रिफ्लेक्शन तक दिख रही है।
और एक ये भी ऑप्शन होता है कि जो स्प्रे बॉटल है उसमें लिक्विड के साथ पानी भर के रखें तो ज़्यादा बेटर रहता है क्लीनिंग में, वो जल्दी हो जाता है। तो मैं अभी तो सिर्फ पानी फिल करके ये स्प्रे करके क्लीन की हूँ। अब जो है उसमें मैं डिश जेल रख के भी करूँगी। और फिर गैस स्टोव, अब इसके ऊपर ये जो किचन के कपड़े हैं पोंछने का, बर्तन पकड़ने का, वो सब एक साथ गर्म पानी में बॉईल करूँगी, फिर धोऊंगी सबको। ये देखिए, यहाँ से दिखा दूँ, ये रहा, पूरा क्लीन हो गया है। अब इसमें मैं भी दिख सकती हूँ वॉल में टाइल्स है और ये पूरा गंदा हो गया था, तो अब इसमें मैं भी दिख सकती हूँ। और इसमें सबसे अच्छा ये वाइपर होता है ये टाइल्स के वॉल क्लीन करने के लिए, क्योंकि हाथ से स्कॉच ब्राइट से करना बहुत मुश्किल हो जाता है वाइप आउट। और ये ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहो तो इसमें लिक्विड फिल करके रख सकते हो, जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है ना, वो फिल करके रख सकते हो। उसको स्प्रे किया और एक बार वाइप आउट कर दिया, सफिशिएंट होता है। बिल्कुल लाइट लिक्विड रखना है ताकि ज़्यादा फोम क्रिएट नहीं करे, नहीं तो चिकट चिकट हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा किचन एरिया साफ़ हो गया। और गाइज़, मुझे आपको ये दिखाना था, ये बॉक्स एक्चुअली स्विगी से खाना आया था, तो मैंने इसको क्या यूटिलाइज़ किया है इस फॉर्म में। तो ये पानी नहीं है, एक्चुअली मैं बर्तन धोने के लिए लिक्विड यूज़ करती हूँ। आप अगर जो साबुन यूज़ करते हो वो साबुन का बार भी रख सकते हैं, एक्सो हुआ या विम का हो गया, कोई भी सोप इसमें रख सकते हो। और इधर अपना स्कॉच ब्राइट और ये हो गया, और इसको कवर करके रख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा इसको यूटिलाइज़ कर लिया है बॉक्स को। फेंकने से अच्छा है कि चलो मनी सेविंग भी हो गया और ये यहाँ पे रहेगा। तब मेरा ये वाला एरिया एकदम क्लीन दिख रहा है। किचन क्लीन हो गया, तो एक तरफ इधर कपड़ा रखी हूँ गरम करने, उसको धोऊंगी। एक तरफ चावल बिठाई हूँ, एक तरफ दूध है, ये दोनों गाय का और भैंस का। इसमें है ये शानदार वाली एग करी। तो मैं कोई अभी सर्विंग डिश में नहीं रखी हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और गाइस क्या है ना, अभी जीतू और रोहित मतलब बाप बेटे दोनों सो रहे हैं और रोटी बनाने का प्लानिंग था, बट 2 बज गए हैं। तो मैं सोची चावल बिठा देती हूँ क्योंकि रोटी बनाने और ये सब करने में फिर टाइम लग जाएगा, तो जल्दी सो जाएगा। और मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक, और लगता भी नहीं है कि मैं नहा पाऊँगी, क्योंकि क्या 2 रीज़न है। एक तो 2 बज गए हैं और थोड़ा बहुत काम और बाकी, वो करते करते 3 बजेंगे। और जीतू को खांसी है, तो मेरा नहाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मेरा फीडिंग करता है, तो तबीयत बिगड़ सकती है ना। सो गाइस, इसको बोलते हैं रायता फैलना। लगभग आधा चावल गिर गया है सिंक और आधा बचा हुआ, मैं आधा ही बचा है चावल, फिर से बनाना पड़ेगा। किचन का काम हो गया तो फिर मैं सोची कि मशीन में कपड़े बिठा देती हूँ, धुल जाएंगे तब तक। तो हे गाइस, अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ पूरे इंटायर डे में। और ये ब्लॉग बहुत लेट पोस्ट होगा, ये ट्रैवलिंग, फिर मेरे फ़ोन का स्टोरेज है फुल, तो कुछ मेरे फ़ोन में वीडियोस है, कुछ मेरे दूसरे वाले फ़ोन में, कुछ रोहित के फ़ोन में, तो सब एक साथ लेकर आऊँगी, फिर एडिटिंग करूँगी, फिर पोस्ट होगा, ऐसा है। तो इन शॉर्ट मेरा फटाफट से मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 12 अगस्त रक्षाबंधन के दिन। क्लियर हो गया कि मुझे जाना है, मेरा टिकट हो गया फ़्लाइट से, और बाई एजेंट हुआ क्योंकि एजेंट से थोड़ा सा कम प्राइस लगा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि एजेंट से ज़्यादा प्राइस लगेगा और मेक माई ट्रिप पे कम पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। ये 2-3 बार मैंने नोटिस किया है। मेक माई ट्रिप पे कॉस्टली जाता है और एजेंट के थ्रू थोड़ा कम जाता है। मेक माई ट्रिप पे सिर्फ मेरा 8000 का फ़्लाइट का टिकट दिखा रहा था, और एजेंट के थ्रू 5700 में मेरा और जीतू दोनों का हो गया। और 13 अगस्त एक दिन मुझे मिल रहा था, जितने जो कहते हैं ना रायता फैला हुआ। कुछ चीज़ें मैं टेलर के पास कपड़े दी थी, कुछ सामान बाहर से लाना था, पैकिंग करनी थी, तो ऐसा। और लगेज भी एकदम सिस्टमेटिक करना था कि चेक इन 15 kg और केबिन का 7 kg, और जीतू का लगेज, मालिश का सामान, दवाइयाँ, मेरी चीज़ें,
मेरी फाइल्स अभी बुक्स वगैरह है तो उनका वेट बढ़ जाएगा, तो बड़ा ही एकदम नाप तोल कर पैकिंग करना था। तो 13 अगस्त पूरा एकदम सुबह से शाम तक लाइक बहुत घाई में निकला, तो ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे एग्ज़ाम का जो डेट है वो आया है 15 सितंबर। अभी तक टिल मतलब जो नोटिफाई हुआ है, जो सर से मैंने बात की है उनसे पता चला है कि 15 सितंबर तक बीएड का एग्ज़ाम होगा। फिर मैं सोची कि अरे यार फिर रुक जाओ, फिर से वो आगे डेट जाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं निकल जाती हूँ। जब एग्ज़ाम होगा तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। और प्रॉब्लम है कि मुझे ग्वालियर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, और मेरे साथ जीतू है, तो मैं अकेले अब ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, मुझे मेरे साथ कोई होना चाहिए। इसलिए मैं मम्मी के घर पे रुकी थी कि अगर एग्ज़ाम का डेट आया तो मम्मी मेरे साथ चल लेंगी एग्ज़ाम देने के लिए ग्वालियर, और फिर रोहित मुझे आ जाएंगे पिक करने के लिए। रात को सोने से पहले मैं सोची कि जो मशीन में कपड़े धोई थी उसको सुखा देती हूँ। तो बाहर तो बारिश हो रही है, तो फिर ये जो स्टैंड है उस पे ही मैं डालने जा रही हूँ। इसको सबसे पहले अच्छे से पोंछा, फिर धीरे धीरे सारे कपड़े बिठाए, और फिर फ़ैन चालू कर दूँगी तो सूख जाएगा रात भर में। फिर देखेंगे दिन में बाहर रख दूँगी। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो आज आप लोगों से शेयर की हूँ अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।